आपकी दोस्त वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल लीगल चॉइस। दोस्तों, मोदी जी ने एक बार कहा था कि वो लोगों को उनके कपड़ों से पहचान लेते हैं। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। लेकिन अब लोग भी उनकी नीयत को साफ साफ पहचानने लगे हैं। इसलिए विधानसभा के उपचुनाव में लोगों ने बता दिया कि भाजपा के विचारधारा वाले हिंदू पूरे देश के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक अनपढ़ से ज्यादा अच्छा पढ़ाई का अभिनय कोई नहीं कर सकता। तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जोड़ने की बात करते हैं, ये जो जुड़ाव है, ये जो विश्वास है, ये जो जुड़ाव है, वो इशारा करता है उस ऐसे समाज। ये पार्टी झूठी है, पार्टी फेक है। ठीक इसी तरह एक ढोंगी से ज्यादा अच्छा हिंदू होने का दिखावा भी कोई नहीं कर सकता। 1 जून तक साधना करेंगे पीएम। जिस इंसान को ये लगता है कि वो राम को लाया है, तो उससे बड़ा पाखंडी भला कोई हो सकता है क्या? कहते हैं अगर कोई इंसान 99 बार झूठ बोले तो उसकी कही एक सच बात भी झूठी लगती है। लेकिन मोदी जी ने तो 2014 से अब तक वो एक सच बात कही ही नहीं। एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, लेकिन जनता ने अब मोदी जी के दोनों दांत देख लिए हैं। मोदी जी का कहना है कि पिछले 4 से 5 सालों में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ रोजगार दिया है। आरबीआई ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। लेकिन ये रोजगार जनता को क्यों नहीं दिखाई देता? अगर रोजगार दिया है तो ये लोग क्या यहाँ भजिया तलने के लिए बैठे हैं? बेरोजगारों की इतनी भीड़ कि रेलिंग टूट गई। और नड्डा जी कह रहे हैं कि रोजगार की बात करने वाले पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। ये पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, इनको मालूम नहीं। ये सब लोग खड़े होकर के बोलने लगते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बेरोजगारी, फिर इसके साथ साथ बोलने लगते हैं महंगाई। ये मुद्दे ला करके खड़ा करते हैं। वाह नड्डा जी वाह, पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि रोजगार दिया है या नहीं दिया है। अरे दोगे तो सब लोग लेंगे। बंद करो ये सब नाटक, कुछ लाइफ में अच्छा करो। क्योंकि रोजगार नहीं मिला है इसलिए ही लोग उसकी बात कर रहे हैं। कहते हैं इतना भी झूठ मत बोलो कि झूठ भी शर्म आ जाए। लेकिन अगर मोदी जी का झूठ देखे तो झूठ को भी शर्म के मारे मोदी जी से घूंघट नहीं बल्कि पूरा का पूरा बुर्का ही पहन लेना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में 150 मंदिर तोड़े गए, जिसमें से कुछ मंदिर तो 800 साल पुराने भी थे। लेकिन एक सेकंड, वो मूर्तियां कहाँ हैं वो बताइए। आज तक वो मूर्तियों की स्थापना पुनः नहीं हुई। 3 अप्रैल को दोपहर 2 बजे हम वहाँ ललिता घाट गए, वहाँ से पैदल चल करके विश्वनाथ मंदिर गए कि कहीं हाथ पड़ा है, कहीं गर्दन पड़ी है, कहीं जांघ पड़ी है, कहीं रुधिर बह रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। देवता की मूर्ति का हाथ पड़ा है, कहीं सिर पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। ऐसा पूरा था। इतना पुराना तो मुगलों का इतिहास भी नहीं है। उस समय औरंगजेब का राज था और आज मोदी जी का राज है। मोदी जी लोकतांत्रिक भारत के औरंगजेब ही हैं। और रोज मूर्तियां टूट रही हैं, रोज मंदिर टूट रहे हैं और सबके एक एक के प्रमाण हैं हमारे पास। तो हमने तो इनका ध्यान रखा, लेकिन अब हम इस राय में हैं कि अब हमको पब्लिक करना पड़ेगा, पूरे देश और विश्व को बताना पड़ेगा कि ये औरंगजेब आ गया नया। औरंगजेब और मोदी में इतना ही अंतर है कि औरंगजेब लोगों को टोपी बेचकर खाता था और मोदी जी टोपी पहनाकर। मोदी जी के पास इतना समय नहीं है कि मणिपुर जा सके,
लेकिन अंबानी के बेटे की शादी में फटाक से पहुंच गए। मोदी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों को आशीर्वाद देकर उनके हाथों में शगुन की थाली दी, जिसके बाद नया जोड़ा एक बार और प्रधानमंत्री मोदी से आशीर्वाद लेता हुआ नजर आया। मुझे नहीं पता था कि मोदी जी सर्कस देखने के इतने शौकीन हैं। जानम देख लो मिट गई। जो आदमी खुद की शादी नहीं बचा सका वो दूसरे की शादी में आशीर्वाद देने पहुंच गया। अच्छा। लेकिन क्या आपको पता है कि वो हल्दी समारोह में क्यों नहीं गए? क्योंकि उनके खुद के हाथ मणिपुर के खून से रंगे हैं। कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।